हाउ वेयर द लिव्स आर पीपल अफेक्टेड, यानी लोगों का जीवन इस तरह कैसे प्रभावित हुआ। इन्हें जंगलों के काटने से वहाँ के स्थानीय लोग या जो उन पर डिपेंड थे उनका जीवन कैसे अस्त व्यस्त हुआ और प्रभावित हुआ। आइए इसके बारे में जानते हैं। Foresters and villagers had very different ideas of what a good forest should look like. Villagers wanted forest with a mixture of species to satisfy different needs: fuel, fodder, leaves. The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building ship or railway. They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight. So particular species like teak and sal were promoted and others were cut. वहाँ के जंगल में रहने वाले स्थानीय लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ जानते हैं। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वन पालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग अलग थे, उनमें मतभेद था। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे कि जलाने के लिए लकड़ी, ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त और लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और उन्हें लगाया गया और दूसरी किस्म की प्रजाति यानी पेड़ पौधों को काट दिया गया। इन फॉरेस्ट areas people use forest products, roots, leaves, fruits and rubbers for many things. Fruits and tubers are nutritious to eat, especially during the monsoons. Before the harvest has come in, herbs are used for medicine. Wood for agriculture, implements like yachts and plows. Bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas. A dried, scooped out gourd can be used as a portable water bottle. Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposal plates and cups. The sudhi creeper can be used to make ropes, and the thorny bark of the samir, silk cotton. Trees used to grate vegetable, oil for cooking and to light lamps can be pressed from the fruit of the mahua tree. वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, फल, फूल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में भी किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती है और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता था। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बाटल के रूप में किया जाता था। जंगलों में लगभग सब कुछ व्याप्त था, यानी उन्हें बाहर कहीं नहीं जाना था, उनकी सब ज़रूरतें वहीं पर पूरी हो जाती थी क्योंकि वहाँ पर सभी सामग्री उपलब्ध होती थी। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते थे। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी। सेमूर को कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल भी निकाला
जाता था। इस तरह जंगल के स्थानीय लोग, आदिवासी लोग अपनी ज़रूरतें इस तरह जंगलों से उपलब्ध सामग्री से पूरी कर लिया करते थे। The Forest Act meant severe hardship for villagers across the country. Free the act all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing become illegal. People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards, who would take bribes from them. Women who collected fuelwood were especially worried. It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food from them. वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों को मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की ज़रूरतें यानी गतिविधियाँ गैरकानूनी बन गई उनके लिए। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर उन्हें निर्भर होना होता था और उनसे वो घूस भी हटते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतों को विशेषकर ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि उन्हें घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी जो उन्हें नहीं ले जानी होती थी। वो परेशान रहने लग गई और उनके पास समस्याएं खड़ी हो गई। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए यह सामान्य बात हो गई थी। इस तरह वहाँ के स्थानीय लोगों की जीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया और उनकी जीविका खतरे में पड़ गई।